जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस पावन अयोध्या नगरी की, जहाँ धर्म केवल राजमहलों में नहीं बल्कि वहाँ की मिट्टी के कण कण में बसता था। यही वह नगरी थी जहाँ सूर्यवंश की महान परंपरा ने जन्म लिया था। इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया। इसी परंपरा में भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर उतारा और इसी महान इक्ष्वाकु वंश में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर मर्यादा, सत्य और धर्म की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी संसार आदर्श मानता है। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। त्रेता युग बीता और द्वापर युग आया और श्री राम की वंश परंपरा आगे बढ़ती रही। इसी सूर्यवंशी परंपरा में एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा थे महाराज बृहद्दल। पुराणों और महाभारत की परंपरा में बृहद्दल को कौशल अर्थात अयोध्या का राजा और श्री राम के वंश का उत्तराधिकारी बताया गया है। बचपन से ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिली थी। धनुष बाण चलाने में वे अत्यंत निपुण थे। युद्ध भूमि में उनका साहस देखकर बड़े बड़े योद्धा भी सावधान हो जाते थे। वे केवल राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा नहीं थे, बल्कि स्वयं रणभूमि में उतरकर युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे। उनकी सेना अनुशासित थी और अयोध्या की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि श्री राम के वंश से आने वाला यही राजा आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस जाएगा और अंततः कौरवों की सेना कौरवों की ओर से युद्ध करेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या राजसूय यज्ञ के समय भीम से मिली हार ने बृहद्दल के मन में प्रतिशोध की आग जला दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अकेले कौरव सेना को हिला दिया था, उसी के हाथों बृहद्दल का अंत कैसे हुआ? इस पूरी कथा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब पांडवों ने खांडव को विकसित करके भव्य इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सत्ता को व्यापक बनाने और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया। राजसूय यज्ञ से पहले पांडवों ने चारों दिशाओं में दिग्विजय अभियान भेजे। पूर्व दिशा की विजय का दायित्व महाबली भीमसेन को मिला। भीम अपने विशाल बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे अनेक राजाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़े और अंततः अयोध्या की सीमा तक पहुंच गए। अब बृहद्दल के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। उनसे युधिष्ठिर की सार्वभौम सत्ता स्वीकार करने और राजसूय यज्ञ के लिए अधीनता मानने को कहा गया। लेकिन बृहद्दल सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उनके लिए बिना संघर्ष किए झुक जाना आसान नहीं था। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। धनुष बाण चढ़े, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और फिर युद्ध भयंकर रूप लेता गया। बृहद्दल ने भीम को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने अपने युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि कुछ समय के लिए पांडव सेना भी चिंतित हो उठी। लेकिन भीम की शक्ति और युद्ध कौशल के सामने अंततः बृहद्दल को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें युधिष्ठिर की अधीनता माननी पड़ी और राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ से कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन पराजय की स्मृति बृहद्दल के मन में हमेशा के लिए रह गई। एक राजा के लिए रणभूमि में हार केवल शरीर की हार नहीं होती, कभी कभी वह मन में भी गहरी चोट छोड़ जाती है। यही चोट आगे चलकर उनके निर्णय को प्रभावित करने वाली थी।
समय बीतता गया, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच संबंध बिगड़ते गए। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई और अंततः धृतकीड़ा का वह कुख्यात प्रसंग आया जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। युधिष्ठिर चौसर के खेल में अपना राज्य, धन और सब कुछ हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की पीड़ा सहनी पड़ी। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना अधिकार वापस मांगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। यहाँ तक कि 5 गांव देने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन दुर्योधन ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। अब युद्ध निश्चित था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्र राजाओं और सहयोगियों को बुलाने लगे। जब कौरवों का संदेश अयोध्या पहुंचा, तब बृहद दल के सामने फिर वही धर्म संकट खड़ा हुआ। एक ओर पांडव थे जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, और दूसरी ओर दुर्योधन था जो अपने पक्ष में बड़ी शक्ति जुटा रहा था। बृहद दल को निर्णय लेना था। कथा परंपरा में उनकी पुरानी कटुता और भीम से मिली पराजय को उनके निर्णय से जोड़ा जाता है। उनके मन में वर्षों पहले की हार की स्मृति दोबारा जीवित थी। यही कारण माना जाता है कि उन्होंने कौरवों का साथ स्वीकार किया। इस प्रकार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा बृहद्दल अपनी सेना के साथ कौरव पक्ष में खड़े हो गए। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो दृश्य अद्भुत था। एक ओर पांडव सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। शंख बज रहे थे, रथों के पहिए धरती को कपा रहे थे और हजारों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। कौरव सेना की ओर देखते हुए श्री कृष्ण की दृष्टि यदि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा बृहद्दल पर पड़ी होगी तो यह दृश्य वास्तव में अत्यंत प्रतीकात्मक था। एक ही महान सूर्यवंश की परंपरा, लेकिन अलग युगों में अलग परिस्थितियाँ। श्री राम ने जिस धर्म और मर्यादा को जीवन का आधार बनाया था, उसी वंश का एक राजा अब उस पक्ष में खड़ा था जिसे पांडव और श्री कृष्ण अधर्म का पक्ष मानते थे। लेकिन महाभारत का सिद्धांत स्पष्ट है, मनुष्य का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और निर्णयों से होता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में बृहद्दल ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। वे रथ पर सवार होकर पांडव सेना में प्रवेश करते और बाणों की वर्षा करके अनेक सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते। उनके युद्ध कौशल से कौरव सेना में उत्साह बढ़ता था। वे केवल नाम के सूर्यवंशी नहीं थे बल्कि वास्तविक रूप से एक प्रशिक्षित और साहसी योद्धा थे। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध किसी एक योद्धा की वीरता से जीतना संभव नहीं था। हर दिन हजारों योद्धा मारे जा रहे थे और धीरे धीरे युद्ध अपने सबसे भयानक चरण की ओर बढ़ रहा था। फिर आया वह दिन जिसने महाभारत को हमेशा के लिए अमर कर दिया, युद्ध का 13वां दिन। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह अत्यंत जटिल सैन्य व्यवस्था थी। अर्जुन उस समय संसप्तक योद्धाओं से लड़ने के लिए युद्ध भूमि के दूसरे हिस्से में थे। पांडवों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तभी युवा अभिमन्यु आगे आए। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ज्ञात थी। उन्होंने कहा कि व्यूह को भेद सकते हैं।
उन्हें बाहर निकलने की पूरी विधि ज्ञात नहीं थी, लेकिन उन्होंने धर्म और अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। युधिष्ठिर की अनुमति लेकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। इसके बाद जो हुआ वह महाभारत की सबसे रोमांचक और करुण घटनाओं में से एक है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कौरव सेना की पंक्तियों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उसकी उम्र कम थी, लेकिन साहस और युद्ध कौशल असाधारण था। वह लगातार आगे बढ़ता गया। कौरव सेना के अनेक योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उसने कई महारथियों को चुनौती दी और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध किया। इससे कौरव सेना में हड़कंप मच गया। दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने आदेश दिया कि किसी भी तरह इस युवा योद्धा को रोका जाए। अभिमन्यु लगातार आगे बढ़ रहा था और चक्रव्यूह के भीतर पांडवों के लिए रास्ता बना रहा था। तभी उसके सामने एक और महान योद्धा आ खड़ा हुआ। जी हाँ, अयोध्या का राजा और श्री राम के वंशज महाराज बृहद्दल। एक तरफ सूर्यवंश की गौरवशाली परंपरा का योद्धा था और दूसरी ओर अर्जुन का युवा पुत्र अभिमन्यु था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और युद्ध आरंभ हो गया। बृहद्दल ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और अभिमन्यु पर तीव्र प्रहार किया। अभिमन्यु ने असाधारण गति से उनके बाणों का सामना किया और कुछ ही क्षणों में दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी कि आसपास के सैनिक भी ठिठक कर देखने लगे। बृहद्दल ने अभिमन्यु को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अभिमन्यु का युद्ध कौशल उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था। वह कभी दाएं तो कभी बाएं घूमता, बाण चलाता और तुरंत दूसरे लक्ष्य पर निशाना साध देता। अंततः अभिमन्यु ने बृहद्दल के धनुष को निशाना बनाकर उसे काट दिया। इसके बाद उसने उनके रथ पर प्रहार किया। बृहद्दल के घोड़े घायल होकर गिर पड़े और उनका सारथी भी युद्ध से बाहर हो गया। अब बृहद्दल रथहीन थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़े। उन्होंने तलवार और ढाल उठाई और पैदल ही अभिमन्यु की ओर बढ़े। उनके भीतर अभी भी वही क्षत्रिय साहस था। वे जानते थे कि सामने खड़ा युवक साधारण नहीं है, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अभिमन्यु ने भी उनकी वीरता को समझा। उसने दूरी बनाए रखते हुए अपना धनुष उठाया। दोनों के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। बृहद्दल अभिमन्यु तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अभिमन्यु लगातार बाणों से उन्हें रोक रहा था। अंततः अभिमन्यु ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो बृहद्दल को घातक रूप से लग गया। अयोध्या का वह सूर्यवंशी राजा लड़खड़ाया और कुरुक्षेत्र की धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार महाराज बृहद्दल का अंत अभिमन्यु के हाथों हुआ। कौरव सेना के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। बृहद्दल केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि कौरवों के एक महत्वपूर्ण सहयोगी और अनुभवी योद्धा थे। उनका गिरना ये दिखा रहा था कि अभिमन्यु कितना भयंकर योद्धा बन चुका था। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अन्य महारथी भी इस युवा योद्धा के पराक्रम को देखकर चिंतित थे। लेकिन अभिमन्यु की कहानी भी यहीं समाप्त नहीं हुई। चक्रव्यूह में वह आगे बढ़ता रहा और अंततः अनेक महारथियों ने नियमों को ताक पर रखकर उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके रथ को नष्ट कर दिया गया, उसके अस्त्र छीन लिए गए और अंत में अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक युद्ध किया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका साहस नहीं टूटा था।
यही कारण है कि महाभारत में अभिमन्यु का नाम वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। अब जरा इस कथा के सबसे गहरे पक्ष को समझिए। बृहद्दल भी वीर थे और अभिमन्यु भी वीर थे। दोनों ने रणभूमि में अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उनके जीवन के निर्णय अलग थे। बृहद्दल महान सूर्यवंश में जन्मे थे, परंतु कौरवों का साथ चुनने के पीछे पुरानी कटुता और राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव था। अभिमन्यु ने दूसरी ओर अपनी उम्र की परवाह नहीं की और धर्म की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। इसलिए महाभारत हमें केवल यह नहीं बताती कि कौन शक्तिशाली था, वह हमें यह भी बताती है कि शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है। बृहद्दल की मृत्यु के बाद भी उनकी कथा समाप्त नहीं हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का विनाश हुआ और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। समय बीता और युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा अर्जुन की सुरक्षा में छोड़ा गया। वह घोड़ा अनेक राज्यों से होकर आगे बढ़ता हुआ अयोध्या की सीमा तक पहुंचा। अब अयोध्या के सिंहासन पर बृहद्दल के उत्तराधिकारी बैठे थे। उनके सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन से युद्ध करेंगे? क्या पुरानी शत्रुता फिर से जीवित होगी? लेकिन इस बार अयोध्या ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने प्रतिशोध की जगह सम्मान और धर्म को चुना। अर्जुन का स्वागत किया गया और युधिष्ठिर की सार्वभौम सत्ता स्वीकार की गई। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि एक पीढ़ी की गलती को अगली पीढ़ी दोहराए, यह जरूरी नहीं है। बृहद्दल ने जिस कटुता को अपने हृदय में स्थान दिया था, उनके उत्तराधिकारी ने उसी कटुता को समाप्त करने का निर्णय लिया। यही वास्तविक विजय थी। युद्ध जीतना हमेशा विजय नहीं होता और कभी कभी पुरानी दुश्मनी को समाप्त कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। महाभारत हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान कुल में पैदा हुआ हो, यदि उसके निर्णय अहंकार और प्रतिशोध से प्रेरित हैं, तो वह स्वयं अपने लिए विनाश का मार्ग बना सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर धर्म और विवेक का मार्ग चुनता है, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति की नींव रख सकता है। महाराज बृहद्दल की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कायर नहीं थे। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध भूमि में साहस दिखाया और अंतिम समय तक संघर्ष किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल उनका निर्णय था। उन्होंने जिस पक्ष का साथ चुना, उसका परिणाम अंततः उनके जीवन पर पड़ा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वीरता के साथ विवेक भी जरूरी है। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। और अभिमन्यु की कहानी बताती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस बड़ा हो सकता है। वह जानता था कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती, फिर भी उसने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पिता अर्जुन का नाम, अपने परिवार की प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा का संकल्प अपने हृदय में रखा और अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसने कौरवों के कई महान योद्धाओं को चुनौती दी और बृहद्दल जैसे अनुभवी राजा का भी सामना किया। अंत में स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए।
लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। इस कथा को केवल युद्ध की कहानी समझकर समाप्त मत कर दीजिए। इसके भीतर जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य छिपा है। वह सत्य है कि जब भी आपके सामने पुरानी शत्रुता और सही निर्णय के बीच चुनाव करना हो, तो अपने क्रोध को निर्णय मत लेने दीजिए। जब अहंकार कहे कि बदला लो, तब विवेक से पूछिए कि उस बदले का अंतिम परिणाम क्या होगा। बृहद्दल के जीवन में पुरानी कटुता एक निर्णय बनी और वही निर्णय उनके अंत का कारण बन गया। दूसरी ओर उनके उत्तराधिकारी ने उसी इतिहास से सीखकर शांति को चुना और अयोध्या को फिर से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाया। महाभारत हमें यही सिखाती है कि धर्म किसी व्यक्ति के जन्म, कुल या पद से तय नहीं होता। धर्म आपके कर्मों और निर्णयों से प्रकट होता है। श्री राम के वंश में जन्म लेना गौरव की बात थी, लेकिन उस गौरव को अपने कर्मों से जीवित रखना उससे भी बड़ी बात थी। बृहद्दल का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि महान विरासत मिलने के बाद भी गलत निर्णय मनुष्य को कठिन परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अभिमन्यु का जीवन बताता है कि कर्तव्य और साहस मनुष्य को मृत्यु के बाद भी अमर बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की धूल में बृहद्दल का शरीर गिर गया, लेकिन उनकी कथा आज भी जीवित है। अभिमन्यु भी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका नाम आज भी साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। दोनों की कहानियां हमें एक ही बात की ओर ले जाती हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में लिया गया निर्णय हमारे हाथ में होता है। इसलिए निर्णय हमेशा क्रोध में नहीं, विवेक से लेना चाहिए। प्रतिशोध की आग जितनी देर तक मन में जलती है, उतना ही मनुष्य स्वयं भीतर से जलता रहता है। क्षमा और धर्म का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः वही मन को शांति देता है। तो महाराज बृहद्दल ने कौरवों का साथ क्यों चुना? कथा परंपरा के अनुसार उनकी पुरानी कटुता, राजनीतिक परिस्थितियां और भीम से मिली पराजय की स्मृति उनके निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों में मानी जाती है। और अभिमन्यु ने उनका अंत कैसे किया? चक्रव्यूह के भीतर हुए भयंकर युद्ध में अभिमन्यु ने बृहद्दल के रथ और हथियारों को निष्क्रिय किया और अंततः उन्हें घातक बाण से वीर गति प्रदान की। लेकिन इस कहानी का वास्तविक अंत बृहद्दल की मृत्यु पर नहीं होता। इसका वास्तविक अंत तब होता है जब अगली पीढ़ी प्रतिशोध की परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार करती है। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है कि प्रतिशोध आपको कुछ समय के लिए शक्ति का एहसास दे सकता है, लेकिन धर्म और क्षमा ही आने वाली पीढ़ियों को शांति दे सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लग जाए, निर्णय लेते समय अपने विवेक को क्रोध से ऊपर रखिएगा, क्योंकि अंत में व्यक्ति के पास उसका पद, धन और शक्ति नहीं रहती, उसके कर्मों की कहानी ही बाकी रह जाती है। अगर आपको महाराज बृहद्दल और अभिमन्यु की यह रोचक महाभारत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।